बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप 1। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक भी सिविल लॉ सीपीसी से रिलेटेड है और आज हम डिस्कस करेंगे आर्डर 4 एंड आर्डर 4A ऑफ सीपीसी। अच्छा, एक बात पहले भी हमने डिस्कस की कि बेसिकली सीपीसी जो है 2 पोर्शंस पे मुश्तमिल है। एक इसके हैं सेक्शंस, दूसरे हैं ऑर्डर्स। सेक्शंस में ज़्यादातर जो बेसिक लॉ है वो बताया गया है, जबकि ऑर्डर्स में इसका प्रोसीजर बताया गया है, क्योंकि सीपीसी है ही प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। लेकिन इन प्रोसीजर को और लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेसिक बात है कि इन दोनों को मिला के पढ़ना पड़ता है। जब तक आप इनको मिला के पढ़ेंगे तो फिर ही आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सेक्शन जो है उससे रिलेटेड ऑर्डर जो है वो अवेलेबल है। आज हम जैसा कि डिस्कस किया, हम पढ़ रहे हैं आर्डर 4। आर्डर 4 डील करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से, और आर्डर 4A जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस की बात करता है। जबकि इससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं, सेक्शन है 26 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 26 बात करती है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स थ्रू प्लेंट। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बात डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ कि इनफैक्ट इनिशियली जो था आर्डर 4A मौजूद नहीं था, और पाकिस्तान में सिंगल टायर सिस्टम था, यानी 2 टायर सिस्टम नहीं था। 2018 में ऑनरेबल चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने खुसूसी एफर्ट, उनकी खुसूसी दिलचस्पी के ज़रिए और एफर्ट के ज़रिए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने 2018 में ऑर्डर्स में अमेंडमेंट्स की, जो कि 1 नवंबर 2020 से इम्प्लीमेंट हुई। अब बेसिकली इस अमेंडमेंट में जहाँ पे बकिया जो चेंजेस थी की गई, लेकिन इसके साथ साथ जो मेजर चेंज की गई कि अब आप कह सकते हैं कि 2 टायर सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई। कि पहले ये होता था कि जो भी सिविल सूट है, सिविल सूट एक ही सिविल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में फाइल होता था, उसी कोर्ट में मिसलिनियस प्रोसीडिंग्स होती थी और वही कोर्ट इसको कंक्लूड करती थी। हम इसको सिंपल सिविल कोर्ट कहते थे। लेकिन अब इसको सिविल कोर्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जजेस एंड ट्रायल जजेस। अब हम आते हैं, अब इनका बिजनेस क्या है, ये हम आगे साइड बाय साइड साथ इसको डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन इस के पीछे जो बेसिक स्पिरिट थी, जो बेसिक इसका पर्पस था, वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्योंकि अब हमने प्रैक्टिकली देखा कि देखिए, पहले ये होता था कि अब एक ही कोर्ट, सिविल कोर्ट मतलब एक ही कोर्ट होती थी, यानी ट्रायल कोर्ट और एडमिन जजेस डिफरेंट सेपरेटली काम नहीं कर रहे थे। तो एक ही जज होता था, वो समनिंग का प्रोसेस भी डील कर रहा है, रिटन स्टेटमेंट भी, यानी जवाब दरखास्त, जवाब दावा, मिसलिनियस एप्लीकेशंस को डिसाइड। और ऑलमोस्ट ऐसा होता था कि ट्रायल कोर्ट, जिन जो ट्रायल की प्रोसीडिंग्स होती थी, जिन जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की स्टेज होती थी, वो बड़ी, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था, यानी हर सूट में। यानी बेसिकली जो अब बल्कि आप कह सकते हैं कि जब हम इनिशियली जब सुबह के वक्त वर्किंग स्टार्ट होती है, तो वर्किंग स्टार्ट ही मिसलिनियस, हर कोर्ट की वर्किंग मिसलिनियस काम से स्टार्ट होती थी, और जो एक अर्ली मॉर्निंग के आवर्स होते थे वो तमाम कोर्ट्स के उस मिसलिनियस वर्किंग में सिर्फ हो जाते थे। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है, इसको हम साइड बाय साइड आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं आर्डर 4 सीपीसी की तरफ। आर्डर 4 में बेसिकली आर्डर 4 डील करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से, और अमेंडमेंट से पहले ये होता था कि कोर्ट्स की बाय नेम कोर्ट्स की डिजिग्नेशन थी। लेकिन जो 2020 में अमेंडमेंट्स 1 नवंबर को नाफिज हुई, उसमें जो एक मेन चेंजेस ये भी की गई कि अब जो कोर्ट्स हैं उनको नंबर वाइज आइडेंटिफिकेशन कोर्ट्स की नंबर के हिसाब से, यानी कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2, सीनियरिटी के हिसाब से कोर्ट्स को अमूमन जो है वो नंबरिंग दी जाती है। अब कोर्ट्स की नंबरिंग के बाद प्लेन जो सूट की प्रोसीडिंग, जब भी हम बात करते हैं सिविल सूट की, तो फौरी तौर पे आता है प्लेंट, यानी सूट जो है वो स्टार्ट ही होता है प्रेजेंटिंग ऑफ प्लेंट से। अब प्लेंट जो है प्रेजेंट होती है, किसको होनी है, या तो वो कोर्ट में होनी है, या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो इस बिहाफ पे कोर्ट ने अपॉइंट कर रखे, जैसा कि मार्किंग ब्रांच होती है। अमूमन जो है वो यानी किसी को भी डिजिग्नेट कर दिया जाता है एज ए मार्किंग ब्रांच, मतलब वो ऑफिसर जो होता है उसके पास वो प्लेट जो है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, अमेंडमेंट से पहले ये होता था कि सिंपल एक ही कोर्ट को मार्किंग होती, मतलब एक ही
मसलन ABC वट एवर द नेम ऑफ द जज, उसको सूट जो है इंटरेस्ट कर दिया जाता था। क्योंकि जो मार्किंग का पावर होती है वो हेडक्वार्टर्स पे जब हम बात करते थे तो सीनियर सिविल जज साहब के पास होती है। जब हम बात करते हैं सब डिवीजन्स की, तहसील्स की, तो वहाँ पे सिविल जजेस में जो सीनियरिटी में सीनियर होता है ही इज़ मार्किंग जज। जब मार्किंग जज के पास फाइल जाती थी तो वो किसी भी जज को मार्क कर देता था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद अब मार्किंग के टाइम पे भी मार्किंग जो है 2 कोर्ट्स को होती है। एक कोर्ट को सूट मार्क होता है फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटिव जज, यानी बीइंग अ एडमन कोर्ट। दूसरे को होता है बीइंग अ ट्रायल जज, बीइंग अ ट्रायल कोर्ट। अब आ जाते हैं रजिस्टर ऑफ सूट्स। अच्छा, इससे पहले तो एक ही रजिस्टर होता था उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में मार्किंग होती है, कोर्ट सिविल सूट्स, रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। अब भी रजिस्टर वही है, लेकिन पहले जब सूट जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास तो वो तमाम पर्टिकुलर्स उस प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर पे दर्ज किए जाते हैं और वो उस रजिस्टर की एंट्री जो है एवरी जो न्यू ईयर कैलेंडर ये होता है 1 जनवरी से नई एंट्री अगेन से स्टार्ट हो जाती है। वही जो होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का रजिस्टर होता है और वही डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन होती है और उसी रजिस्टर के मुताबिक ही उसको नंबर लगता है। ये तो हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। अब बात आते हैं ऑर्डर 4A, डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि ट्रायल जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस। अब ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने इसमें ये वाज़ह किया कि जो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ये इख्तियार है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की ये पावर है कि वो कितने एज मैनी एज जजेस को एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस डिजिग्नेट कर सकते हैं। ये होता है कि डिस्पोजल ऑफ लोड वर्क, अगर देखें लोड वर्क कम है तो फिर हो सकता है कि अगर किसी सब डिवीजन पे 4 जजेस हैं तो 1 एडमिनिस्ट्रेटिव जज हो सकता है, 3 ट्रायल कोर्ट्स होंगी। अब अगर 8 जजेस हैं तो 2 एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब इट मैटर्स के लोड कितना है। अब बात आगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज है उसको केस मार्क हो गया, अब ट्रायल को भी सेम हो जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने बेसिकली करना क्या है, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने बेसिकली करना क्या है। अब सबसे पहले जब हमने बात की थी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सी, एक बात वहाँ पे से रह गई, वो मैं क्लियर करते चलूँ कि इस अमेंडमेंट से पहले ये सिचुएशन नहीं थी। बेसिकली CPC में 3 अमेंडमेंट्स आई थी। एक अमेंडमेंट 2018 में आई जो कि आई अपना सेक्शंस में, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से है, यानी प्रोविंशियल असेंबली ने उसको पास किया। फिर देर आफ्टर अमेंडमेंट 2018 में ही आई, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने ऑर्डर्स को अमेंड किया। देर आफ्टर एक अमेंडमेंट उसके बाद भी आई, लेकिन दैट अमेंडमेंट जो है उसको ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उसको वाइड डिक्लेयर कर दिया। अब 2 अमेंडमेंट्स मेनली इन फील्ड हैं। अच्छा, जो अमेंडमेंट हम बात करते हैं कि मैंने ऊपर डिस्कस किया कि प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन होगी सूट की थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट्स। अच्छा, इससे पहले ये बात नहीं थी। अब एक बड़ी बेसिक सी बात है कि द प्लेंटिफ शैल फाइल एज मैनी एज कॉपीज ऑफ द प्लेंट एंड द अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स विद द, इतनी कॉपीज प्लेंट की और जो डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट हैं एक्स्ट्रा टेंडर करेगा प्लेंट के साथ जितने के डिफेंडेंट्स हैं, प्लस 2 एक्स्ट्रा कॉपीज, यानी प्लस 2 एक्स्ट्रा कॉपीज। यानी मिसाल के तौर पे अगर 2 डिफेंडेंट्स हैं तो 2 डिफेंडेंट्स के लिए 2 एक्स्ट्रा सेट होंगे, 4 कॉपीज़ होंगी। अगर 10 डिफेंडेंट्स हैं तो 10 डिफेंडेंट्स के लिए 2 साथ एक्स्ट्रा सेट होंगे, यानी जो वो प्लेंट के साथ लव कर रहा है वो उसके साथ एक्स्ट्रा कॉपीज़ होंगी। अच्छा, देर आफ्टर इसके बाद फर्दर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जो है वो डायरेक्शंस जारी करती रहती है। अब एक ऊपर इंस्टीट्यूशन के वक्त एक चेक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी गई है। उस चेक लिस्ट में चंद एक बेसिक बातें होती हैं जिनको चेक करना होता है कि क्या जो प्लेंटिफ है उसके CNICs की कॉपी लफ है या नहीं है, क्या प्लेट्स की कॉपीज़ लफ हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लफ हैं, क्या कोर्ट फीस लगी हुई है या नहीं लगी हुई, क्या लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स लफ है या नहीं है। ये जाके हम आगे भी इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और फिर मेनली प्रोसेस जो है, यानी रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो रजिस्ट्री लिफाफा जिसको हम रफेल आन में कहते हैं, साथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ क्या वो लफ है या नहीं है, क्या हर पर्सनस के समन्स सेपरेटली लफ हैं या नहीं है। यानी ये तमाम ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये प्लेंट के साथ लफ होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं ऑर्डर 4A। जैसे कि हमने किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब उनको डिजिग्नेट करेंगे।
पता अच्छा आपके माइंड में ये बात ये मिस नंबर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस को डिफरेंट जजेस नहीं है अमंगेस्ट द सिविल जजेस ही, यानी उनकी नेचर ऑफ जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। अच्छा अब क्वेश्चन आ गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है क्या। इस बात को भी लॉ ने क्लियर किया, इनको नाम दिया गया प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने, पहले हमने प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स का वर्ड सुना था, प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन के नाम से हमने वर्ड सुना था फैमिली लॉज में। अच्छा अब इसमें बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, जो एडमिन जज है, इसने प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स करनी है। अब प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स करना क्या है बेसिकली, यानी अगर हम सिंपल के जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो बेसिक पर्पस था इस अमेंडमेंट का, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में 2 टायर सिस्टम तारफ़ कराया गया, इसका बेसिक पर्पस था कि स्पीडी जस्टिस हो। अच्छा मैं कि जैसे कि खुद एक बीइंग अ सिविल जज काम कर रहा हूँ, मैंने एडमिन जज के तौर पर भी काम किया, ट्रायल कोर्ट के तौर पर भी काम किया, और ये एक्सपीरियंस हुआ कि इसके करने से जो केसेस में यानी एक जो डिले होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको वो डिले जो था वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ, यानी काफ़ी ज़्यादा स्पीडी जस्टिस जो है वो होता हुआ अब नज़र आता है। अच्छा प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स एडमिन जज ने करनी क्यों, यानी अगर हम ये कहें कि केस को शहादत तक पहुँचाने तक का सारा काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने काम करना होता है। आगे हम इसको फर्दर 1 बाय 1 करके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपली ये है कि सबसे पहले जब प्लेंट आएगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने सबसे पहले ये देखना होता है कि प्लेंट जो है एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 है या नहीं है। यानी सबसे पहले उसने ये देखना होता है कि क्या जो सूट है ये इट इज़ प्रोसीडेबल और नॉट। इसका बेसिक पर्पस जो होता है ताकि जो पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बर्डन पड़ना है, ताकि अगर ये दावा काबिल पज़ीराई नहीं है तो इसको एट द वेरी इनिशियल स्टेज इसको बरी कर दिया जाए, ताकि ये ना तो इससे डिफेंडेंट का नुकसान हो और ना ही प्लेंटिफ का लॉस हो। यानी प्लेंटिफ का बजाय इसके कि 2 साल बाद प्लेंट रिजेक्ट हो। यानी सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या जो प्लेंट है एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर 6 और 7 है या नहीं है। फिर आगे इसमें ऑर्डर 8 की, यानी कि दावा दायर हुआ, दावे को सारा देखना है, क्या वो चेक लिस्ट को देखना है, देर आफ्टर प्लेंट को देखना है, क्या इसमें लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स है, फहरिस्त कायम मकामान जिसे हम कहते हैं, एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज़, फिर उस ऑर्डर 8 जवाब दावा लेना है, फिर ऑर्डर 9A, ऑर्डर 10, 11, 12, 30, यानी ऑर्डर 14 तक फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ भी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स में आता है। ये तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं ये कंप्लीट करनी है एडमिन जज ने, एडमिनिस्ट्रेटिव जज एडमिन कोर्ट ने। हाँ जब ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई तो फिर केस चला जाता है अलॉन्ग विद द होल रिकॉर्ड। इन तमाम जो मिसल है, किसी किस्म की जो मिसलिनियस एप्लीकेशन है, स्पेसिफिकली स्टे एप्लीकेशन या एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन जो इस दौरान आएगी, ये तमाम एप्लीकेशंस डिसाइड करनी है एडमिन जज ने। एप्लीकेशंस डिसाइड करके इश्यूज़ फ्रेम करके भेजना है ट्रायल कोर्ट में। हाँ एडमिन जज ने एक बात की बाबत अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जो पार्टीज़ हैं, जो डेट इनको दी जा रही है, पार्टीज़ को जो डेट दी जा रही है उस डेट को जाके ट्रायल कोर्ट में अपनी एविडेंस पेश करेंगे। इसका बेसिक पर्पस जो है वो यही है कि स्पीड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इसको स्पीडी किया जाए, इनएक्सपेंसिव जो है इसको, यानी सस्ता और फौरी इंसाफ, यानी ये इसका बेसिक स्पेट है, जो इसका बेसिक पर्पस है ऑर्डर 4 और 4A का, यानी 4 जो इसमें अमेंडमेंट्स की गई इनका बेसिक पर्पस ये है। आज हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या है, उसमें प्लेंट में के साथ क्या क्या लफ करना है, और हाँ जब सूट जाएगा दोबारा ट्रायल कोर्ट में तो ट्रायल कोर्ट के पास भी जो सिविल सूट्स का रजिस्टर है, जो रजिस्टर सिविल सूट्स का रजिस्टर ऑर्डर 4 के तहत रजिस्टर ऑफ सूट्स जो एडमिन जज के पास है, सेम ही रजिस्टर ऑफ सूट्स जो है वो ट्रायल जज के पास भी है। जब दावा सूट वहाँ पे जाएगा प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के बाद, तो जो ट्रायल कोर्ट है वो भी उसी सूट में उसको प्रॉपर नंबर लगा के पर्टिकुलर्स फिर करके उसको नंबर लगाएगी। आई होप कि जो बेसिक्स है इसमें था, बाकी हम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स की हैं, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर आ चुके हैं। अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।